हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया मस्त होंगे। आज हमने जो है साइंस का प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन है, इसमें जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसमें जो हमारा है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है, तो हम समझेंगे कि सिस्टोलिक जो कि 90 से कह सकते हैं 120 के, या एक तो होता है 120/80 mmHg जो कि इसको ब्लड प्रेशर नापा जाता है, ठीक है। और डायसिस्टोलिक में जो होता है हमारा 60 से लेके 80 तक होता है, ठीक है। तो इसका जो है रक्तचाप के मापन में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रक्तचाप के मापन में किया जाता है यहाँ से, ठीक है। क्या हो जाएगा? रक्तचाप के मापन में, रक्तचाप के मापन में, ठीक है, याद रहेगा। इसी तरह से इलियम मानव पाचन तंत्र के किस अंग का भाग है? तो इलियम जो है छोटी आंत का जो है भाग है, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो छोटी आंत का भाग है, इसका है छोटी आंत, ठीक। अब बात आती है कि हमारी कौन सी ध्वनि मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति कराती है। मतलब हमारे ब्रेन को जो है ये खून यहाँ तक पहुँचाता है, वे होती है कैरोटीड ध्वनि। कौन सा होती है? कैरोटीड ध्वनि, ठीक है, याद रहेगा। कैरोटीड ध्वनि जो कि मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति कराती है। अब बात आती है मानव शरीर की एकमात्र हड्डी जो किसी अन्य हड्डियों से जुड़ी नहीं होती है, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कंठिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठिका बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब बात आती है हमारे कि ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं हम? ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित होना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। और जो है बात आती है गैस का सीधे ठोस में परिवर्तित होना कहलाता है हमारा निक्षेपण। क्या कहलाता है? निक्षेपण, याद रहेगा। अब बात आती है कि द्रव का सीधे गैस में जमना क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है वाष्पीकरण। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। अब बात आती है गैस का सीधे द्रव में जमना कहलाता है संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन। और जो कि ठोस से सीधे द्रव में परिवर्तित होना कहलाता है संलग्न। क्या कहलाता है? संलग्न कहलाता है, याद रहेगा, संलग्न कहलाता है। अब बात आती है किस जंतु समूह के सभी सदस्य समुद्री होते हैं? तो वे हमारा इकाइनोडर्मेटा के जो है, तो क्या होगा यहाँ पे आंसर? इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, डर्मेटा, याद रहेगा। इकाइनोडर्मेटा के सभी सदस्य समुद्री जीव के होते हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय जीवों का जीवन किससे प्राप्त होता है? तो ये हमारा प्राप्त होता है पैरामीशियम से। किससे? इसमें अमीबा, यूग्लिना ये सब आ जाते हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों का जीवन किससे प्राप्त होता है? पैरामीशियम से। पैरामीशियम, पैरामीशियम से। किससे? पैरामीशियम से प्राप्त होता है, याद रहेगा यहाँ तक। तो दोस्तों, अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो वे जो किया जाता है रक्तचाप के मापन में किया जाता है, जो कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली जो होता है 120/80 mmHg होता है। इलियम मानव पाचन तंत्र के किस अंग का भाग है? तो ये जो है छोटी आंत, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और जो है कौन सी ध्वनि मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करती है? तो कैरोटीड ध्वनि मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करती है। मानव शरीर का एकमात्र हड्डी जो अन्य किसी हड्डियों से नहीं जुड़ी होती है उसको कंठिका कहते हैं, याद रहेगा। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, याद रहेगा। जैसे कपूर ले लीजिए इसके उदाहरण में, ठीक है, उसको अगर हम जलाते हैं तो सीधे वह गैस बनकर उड़ जाता है। तो गैस, फिर नेक्स्ट है गैस का सीधे ठोस में परिवर्तित होना निक्षेपण कहलाता है। द्रव से सीधे गैस में जमना क्या कहलाता है? तो वाष्पीकरण कहलाता है। और गैस का सीधे द्रव में जमना संघनन कहलाता है। और ठोस से सीधे द्रव में परिवर्तित होना संलग्न कहलाता है। किस जंतु समूह के सभी सदस्य समुद्री होते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा जो है समुद्री होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों का जीवन किससे प्राप्त होता है?
तो ये जो हमारा पैरामीशियम से प्राप्त होता है। श्वसन कोशिका के किस हिस्से में होता है, तो ये हमारा माइटोकांड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, किसके अंदर होता है, माइटोकांड्रिया, याद रहेगा। और जो है कोलेजन एक प्रकार का है, क्या है, एक कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है। कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है। डीएनए किसका बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड का, किसका, न्यूक्लियोटाइड का, याद रहेगा। अब बात आती है पैराथायराइड ग्रंथियों का कार्य क्या होता है, तो पैराथायराइड ग्रंथियां जो होती हैं ये हमारे शरीर में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, और ये जो है थायराइड ग्रंथि के पीछे होती हैं, थायराइड ग्रंथि के पीछे होती हैं। और जो है तो यहाँ लिखते हैं पैराथायराइड ग्रंथि कार्य होता है कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करना, कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, याद रहेगा। अब सब दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है परसेक। ठीक है, क्या होता है, परसेक। एक परसेक में कितना होता है, एक परसेक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में जो है, एक परसेक में जो हमारा होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, याद रहेगा। अब बात आती है लार किसके पाचन में मदद करता है, तो लार किसके पाचन में मदद करता है, स्टार्च के पाचन में मदद करता है। किसके, स्टार्च के पाचन में मदद करता है। कौन सा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो लीवर हमारा, जिसको यकृत कहते हैं। ठीक है, जिसको यकृत कहते हैं, ये हमारा परिवर्तित करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। टेबल शुगर किस तरह की चीनी है, तो ये जो है सुक्रोज, किस प्रकार की, सुक्रोज ये जो है एक प्रकार की टेबल चीनी है। दूध में कौन सा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कैसीन लैक्टोज। कौन सा, कैसीन लैक्टोज, याद रहेगा, कैसीन लैक्टोज पाया जाता है, कैसीन लैक्टोज। आइए फिर से समझते हैं इसको। देखिए, श्वसन कोशिका के किस हिस्से में होता है, माइटोकांड्रिया में होता है। इतनी बात हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, वन लाइनर में आएगा क्वेश्चन, ऑप्शनली याद रखिएगा। ठीक है, और कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है। डीएनए किसका बहुलक है, ये पूछेगा, तो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। पैराथायराइड ग्रंथियों का कार्य होता है कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करना होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक परसेक, जो कि एक प्रकाश वर्ष में होता है हमारा, कितना, 3.26 प्रकाश वर्ष। लार किसके पाचन में मदद करता है, तो स्टार्च के पाचन में मदद करता है। और जो कौन सा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो लीवर जो है ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। टेबल शुगर किस तरह की चीनी है, तो ये सुक्रोज प्रकार की चीनी है। और जो है दूध में कौन सा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो कैसीन जो है, कौन सा, कैसीन पाया जाता है, लैक्टोज, कैसीन लैक्टोज। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। कोई दिक्कत होगा वीडियो कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा।